नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यश राज पारिक और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं और सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे और कानून बने हुए हैं। अब इन नियम और कायदे और कानूनों का पालन करना न कि सिर्फ यातायात के नियमों का पालन करना है, बल्कि स्वयं की और सामने वाले की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ये नियम, कायदे और कानून आपको कुछ अधिकार तो देते ही हैं, लेकिन साथ में इनका ईमानदारी से पालन करने का कर्तव्य भी आप पर अधिरोपित करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज कुछ ऐसे नियम और कानूनों के बारे में जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहला आपका ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा आप जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, थर्ड आपकी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी, चौथा गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल होना जरूरी है जिस वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं, जबकि अन्य किसी डॉक्यूमेंट का आप फोटोकॉपी भी दे सकते हैं, वो चलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 13 से 14 लाख लोगों के बीच प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं लोग, और इस आंकड़े में एक बड़ा भाग भारत में सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले लोगों का है। इसी वजह से सड़क सुरक्षा कानून और नियमों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के स्थान पर अब नए प्रावधानों के साथ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट जो मुख्य प्रावधान है वो इसके ये हैं। केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 दिनांक 9 अगस्त 2019 को पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दिया गया है, तथा गंभीर चोट की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये तक का मुआवजा कर दिया गया है। गुड सेमिरिटन नेक व्यक्ति वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल व नॉन मेडिकल मदद देता है। अगर सहायता प्रदान करने में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गुड सेमिरिटन किसी भी व्यक्ति पर दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हो गया उसकी मदद की है आपातकालीन स्थिति में, तो उस व्यक्ति ने जिसने मदद की वो तो गुड फेथ में की है, उसका कोई बैड इंटेंशन था ही नहीं। तो इस वजह से इस एक्ट के तहत उसे कोई सजा या उसके ऊपर कोई दीवानी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसके जो प्रावधान है मैं आपको बताता हूँ। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जहां जुर्माना पहले 300 रुपये था वहां अब 1,000 रुपये होगा। दुपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा सवारी होने पर जहां पहले जुर्माना 100 रुपये था वहां अब 1,000 रुपये होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर जहां जुर्माना 200 रुपये था वहां अब 1,000 रुपये व 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है। इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस को या कोई फायर ब्रिगेड हो, इमरजेंसी जो भी वाहन होते हैं उनको रास्ता नहीं देने पर पहले जुर्माना नहीं था, वहां अब जुर्माना 10,000 रुपये कर दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पहले जुर्माना 500 रुपये था, अब 5,000 कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर जहां जुर्माना पहले 500 रुपये था वहां अब 10,000 कर दिया गया है। ओवर स्पीड पर जहां जुर्माना पहले 400 था वहां 2,000 कर दिया गया है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जहां जुर्माना पहले 1,000 रुपये था वहां अब 5,000 कर दिया गया। शराब पीकर वाहन चलाने पर जहां जुर्माना 2,000 था वहां अब 10,000 कर दिया गया है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर जहां जुर्माना पहले 1,000 था वहां अब 5,000 कर दिया गया। बिना परमिट पाए जाने पर जहां जुर्माना पहले 5,000 था वहां अब 10,000 कर दिया गया है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर जहां जुर्माना पहले 2,000 और उसके बाद प्रति टन 1,000 रुपये था वहां अब 2,000 तो है ही और उसके बाद प्रति टन 2,000 कर दिया गया। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर जहां जुर्माना पहले 1,000 रुपये था
वहां अब 2000 कर दिया गया है। और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर ये एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया। बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट प्रावधान ये है कि जब कोई नाबालिग व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है और कोई दुर्घटना कारित हो जाती है तो पहले जुर्माना 0 था, क्योंकि पहले तो ये प्रावधान नहीं था, और अब नया जुर्माना जो है वो है 25,000 रुपये और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इनके अतिरिक्त सामान्य मामलों में धारा 177 जो कि जिसमें पहले 100 रुपये चालान था वहां अब 500 रुपये हो गया है। सड़क विनियमों का उल्लंघन करने पर धारा 177 ए के तहत जहां पहले जुर्माना 100 रुपये था वहां अब 500 रुपये हो गया है। बिना टिकट यात्रा करने पर धारा 178 के तहत पहले 200 रुपये जहां जुर्माना था वह 500 रुपये हो गया है। प्राधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 179 के तहत पहले 500 रुपये चालान था, अब 2000 रुपये हो गया है। बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करने पर धारा 180 के तहत पहले जहां जुर्माना 1000 रुपये था वहां अब 5000 रुपये कर दिया गया है। किसी प्रकार की अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर धारा 182 के तहत जहां जुर्माना पहले 500 रुपये था वहां अब 10,000 रुपये है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के जो संबंधित प्रावधान है, जो जुर्माना है वो धारा 181 में दिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया। निषेध वाहनों के आवागमन पर या बड़े आकार के वाहनों पर धारा 182 बी के तहत पहले जुर्माना नहीं था, क्योंकि ये प्रावधान नया है, और अब 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। अनधिकृत स्थान पर रेसिंग करने पर, यानी कि मान लीजिए कोई रेसिंग के लिए अनधिकृत स्थान नहीं है, बीच सिटी में कोई आदमी रेसिंग कर रहा है, तो पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब धारा 189 के तहत 5,000 रुपये जुर्माना है। एग्रीगेट्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 193 के तहत जहां पहले जुर्माना नहीं था, क्योंकि यह प्रावधान भी नया जोड़ा गया है, अब 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यात्रियों की ओवरलोडिंग पर धारा 194 ए के तहत पहले जहां जुर्माना नहीं था अब 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री जुर्माना लगाया जा सकता है गाड़ी वाले पर। दुपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग 194 सी के तहत पहले 100 रुपये था और अब 2,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता कर दी गई है। किशोरों द्वारा अपराध किया जाना और नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने पर धारा 199 के तहत पहले जहां जुर्माना नहीं था अब अभिभावक मालिक को दोषी माना जाएगा। 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये तक जुर्माना है। किशोर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। दस्तावेजों को जब्त के लिए अधिकारियों की शक्ति धारा 206 के तहत दी गई है, पहले नहीं थी। अब ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन अंतर्गत धारा 183, धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190, धारा 194 सी और धारा 194 डी और धारा 194 ई के तहत कर दी गई। लागू करने वाले अधिकारियों से होने वाले अपराध के संबंध में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है दोस्तों, जो कि धारा 210 बी संबंध में प्रावधान करती है कि मान लीजिए कोई ऐसे अधिकारी है जो कि कानूनों को लागू करवाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, वही कानून को अप्लाई करते हैं, वही अगर कोई अपराध इससे रिलेटेड करते हैं, मान लीजिए उनसे ही कोई इस तरह की अपराध कारित हो जाता है जो इस एक्ट में दिया गया है, तो उन पर हम लोगों से लगने वाला जुर्माना 2 गुना लगाया जाएगा। ये मुझे सबसे एक महत्वपूर्ण प्रावधान लगा। तो आइए अब बात करते हैं इस संबंध में आपके अधिकारों के बारे में, क्योंकि आपके अधिकार भी अति आवश्यक है। एक ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करते वक्त प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। साथ ही यूनिफॉर्म के ऊपर नेम प्लेट पर साफ साफ शब्दों में उस पुलिस कर्मचारी का नाम लिखा होना चाहिए और बैच नंबर भी। और अगर ये सब नहीं है तो आप उनसे उनकी आईडी दिखाने की मांग कर सकते हैं। और
अगर वो आईडी दिखाने से मना करें तो आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब जो आप बात करें बड़े पोलाइटली करें, बड़े आराम से करें, गर्म होने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो वो आपको उत्तर भी बड़े प्यार में ही देंगे, और आप जो उनसे जैसे आईडी वगैरह जो भी मांग रहे हैं वो आपको उपलब्ध जरूर करा देंगे। दूसरा बिंदु, जिस ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है उसके पास चालान करने के लिए चालान बुक, रसीद बुक या ई चालान वाली मशीन होना चाहिए, वरना वो आपका चालान नहीं कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, अधिनियम की धारा 130 के तहत आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पुलिस कर्मचारी को सिर्फ दिखाने होते हैं, उन्हें देने का या उन्हें सुपुर्द करने का कोई प्रावधान नहीं है धारा 130 के तहत। लेकिन मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस कर दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस कर्मचारी को ये अधिकार होगा कि वो आपका लाइसेंस या आरसी वगैरह जो आपके पास उस टाइम है, तत्काल है, वो उसको जब्त कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर ऐप, एम परिवहन ऐप पर भी पुलिस कर्मचारी को दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी ही दिखाई जाए, लेकिन लाइसेंस और पीयूसी की अगर आप फोटोकॉपी अपने पास, पीयूसी तो ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन ये जो लाइसेंस वगैरह है और इंश्योरेंस है, इनकी फोटोकॉपी आप रखें तो बेटर रहता है। मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक से बदसलूकी या मारपीट करे और उसे गाली दे। कोई पुलिसकर्मी यदि आपको रुकने का इशारा कर रहा है तो जांच के लिए रुकिए, लेकिन यदि चाबी और हवा निकाल रहा है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सबूत के साथ उसके उच्चाधिकारियों को लिखिए, उनको आप ये सेंड कर सकते हैं, अपना लेटर, कोई शिकायत पत्र उनको लिख सकते हैं, और इस पर उस पुलिस कर्मचारी के साथ विभागीय कार्यवाही होगी, अनुशासनात्मक उस पर कार्यवाही होगी। कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा इस्तेमाल कर सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिसकर्मी को फोन, मोबाइल फोन और कैमरा आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी थी। पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है, चेक कर सकता है। अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न ही उससे मारपीट कर सकता है। फरीदाबाद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के अधिकार को लेकर हरियाणा पुलिस में एक आरटीआई डाली थी। पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागज दिखा सकता है और वाहन चलाते समय गाड़ी में हॉकी, क्रिकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई महिला गर्भवती है या कोई व्यक्ति चोटग्रस्त है या इस प्रकार की वह सीट बेल्ट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो मानवता के आधार पर उसे सीट बेल्ट से छूट मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन पर भारत सरकार या राज्य सरकार का लोगो लगाता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है और आप उसमें बैठे हैं तब तक क्रेन उसे उठा नहीं सकती और आपने अपनी गाड़ी गलत तरीके से और गलत जगह पर पार्क की हो तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस आपको किसी भी नियम को तोड़ने पर हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है या फिर आपके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है तो आप संबंधित पुलिस थाने में या फिर सीधे 100 नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नियम 139 के तहत वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 15 दिन में उन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करें तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी आपके वाहन का चालान नहीं करेंगे और ट्रैफिक पुलिस उसी समय उसका चालान नहीं काट सकती। अगर फिर भी ट्रैफिक पुलिस अनुचित तौर पर उसी समय आपका चालान काटती है तो ऐसे चालान के अगेंस्ट में आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है
कि आपके पास सभी दस्तावेज हैं और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन के समय नहीं दिया गया तो वह जुर्माना माफ कर सकता है। और अगर आप 15 दिनों के भीतर भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं तो आप पर जो आपका जुर्माना है वो बरकरार रखा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष संवेदनशील मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का हो सकता है। अगर आपने गर्दन से ऊपर या कान या किसी अन्य स्थान पर सर्जरी करवाई है जिस वजह से आप हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, और यदि आप सिख समुदाय से हैं जो पगड़ी पहनते हैं, या राजस्थान में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो पगड़ी का रेगुलर यूज करते हैं, पगड़ी उनके रिलीजियस से संबंध रखती है, तो वहां हेलमेट पहनने की अनिवार्यता नहीं हो सकती। सूर्य नील दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स का जो मामला है, कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये मामला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के मद्देनजर एक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी को जो उसकी वर्दी में नहीं है की मांग पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को सौंपने के लिए बाध्य नहीं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को चालक के लाइसेंस को जब्त करने में कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए फटकार भी लगाई थी। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर ले। यह हमेशा मेरी व्यक्तिगत राय, पर्सनल राय आपको हमेशा होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, प्रॉपर पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखें, प्रॉपर जो एक्ट की अधिनियम की जो गाइडलाइंस है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, नियमों की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और साथ में यातायात के पूरे नियमों का पालन करें। फिर भी किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी द्वारा आपको रोका जाता है तो विनम्रता से ही पूछें, पोलाइटली ही उनसे बात करें, शांत स्वभाव में बात करें कि आखिर आपको क्यों रोका जा रहा है, आपको रोके जाने का क्या कारण है। मैं आशा करता हूं, मैं जहां तक समझता हूं, आप अगर उनसे बड़े पोलाइटली बात करेंगे, शांत स्वभाव में बात करेंगे तो वो आपको पर्याप्त कारण आपसे बताने के बाद या आपका पर्याप्त कारण जानने के बाद आपको जाने देंगे। फिर भी अगर आपके साथ कोई अनुचित कार्रवाई की जाती है तो आप उक्त प्रावधानों के तहत कानून के दायरे में रहते हुए और विनम्रता से अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील की कलम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।